I am a stay-at-home mom, and today I am going to show you how to pack a diaper bag efficiently and so that you don't have to carry anything else in your hands. So we'll start with diaper bag first. So there are many kind of diaper bags available in market. एक स्लिंग बैग टाइप वाला भी जो आता है जो आप ऐसे लटका सकते हैं कंधे पर, और एक ऐसे बैकपैक स्टाइल भी आता है डायपर बैग. सो अकॉर्डिंग टू मी दिस बैकपैक स्टाइल इज़ गुड वन बिकॉज आप इसको ऐसे कंधे पे लटका सकते हैं. सो योर हैंड्स कैन बी फ्री फॉर योर बेबी. आजकल के सारे बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, सो यू हैव टू रन बिहाइंड देम. तो आप उसके लिए आपको अपने हाथ फ्री रखने पड़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस रीज़न आई लाइक दिस बैग. एंड सेकेंड रीज़न इज़ दैट कि अगर आपके हस्बैंड को कभी कैरी करना पड़े बैग तो भी ये दैट विल बी कम्फर्टेबल. ओके, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इस बैग के फीचर्स दिखा देती हूँ ताकि आप लोग जब बैग सिलेक्ट करें तो आपको उसमें हेल्प रहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ वन कंपार्टमेंट बैग. इसके अंदर जो मेन कंपार्टमेंट है वो एक ही है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर आप अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में रख सकते हैं, ताकि अगर जब बच्चा रो रहा हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी ना पड़े और उसको ज़्यादा सफ़र ना करवाना पड़े. तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं. इसके यहाँ पे एक नेट बैग है. यहाँ पर मैं जनरली मेरे बेबी के रुमाल, बिब्स वगैरह रखती हूँ. मैंने ये बैग एक्चुअली मेरा बेबी जब 6 मंथ्स का था तब ली थी, एंड अभी ही इज़ लाइक 1.5 ईयर्स ओल्ड. तो अभी तक मुझे ये बैग सफिशेंट ही हो रही है. ये बॉटल्स की कंपार्टमेंट है. अगर आपका बेबी बॉटल फीड कर रहा हो तो यू कैन यूज़ दैट, बट आई एम नॉट यूजिंग these for bottle purpose. I am using it for the other purpose. I will show you later on. So this is one compartment. दूसरा compartment, इसके अंदर यहाँ पे 4 compartments हैं, ये छोटे छोटे. So these compartments you can use for keeping diapers, keeping other toiletry items like lotion, baby rash cream और baby का powder and all that. And ये भी सब अलग अलग कंपार्टमेंट यूज़ हो जाएंगे. ये एक बड़ा कंपार्टमेंट है, इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं. दिस इज़ कंपार्टमेंट विद चेन. सो आपको पैसे या कुछ भी कीमती चीज़ रखनी हो टेम्पररीली तो आप रख सकते हैं. वन थिंग आई लाइक्ड अबाउट दिस बैग इज़ दिस की होल्डर. सो अगर आप घर से निकल रहे हो तो इसमें आप की लगा सकते हैं, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मैंने कीज़ कहाँ रख दी. So you don't have to search much about that. One more feature which I like the most is इस बैग में, ये बैग यहाँ पीछे से ओपन होता है एंड यहाँ पर एक कंपार्टमेंट है जो कि बहुत ही, ये प्लास्टिक मटेरियल है. तो अगर आपका बेबी कहीं पर गीला हुआ है या उसके कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं तो जो आप मेन कंपार्टमेंट में नहीं रख सकते, सो यू कैन कीप इट ओवर देयर. एंड वन मोर थिंग आई यूज़ इट फॉर इज, मैं इसमें पॉलीथीन बैग्स रखती हूँ ताकि जब बेबी का डायपर गंदा होता है तो आई कैन जस्ट क्विकली टेक द पॉलीथीन बैग्स आउट एंड यूज़ इट. सो दिस इज़ वेरी गुड फीचर. साइड में एक कंपार्टमेंट है जहाँ पर दिस इज़ मेनली फॉर वाइप्स, कि यहाँ पे मैंने वाइप्स का पैकेट रखा हो तो आई कैन क्विकली रिमूव द वाइप्स एंड यूज़ इट फॉर द बेबी. आपको सब जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं उन सबको पता होगा कि बेबी को वाइप्स की कितनी ज़रूरत पड़ती है. सो दैट हैज़ टू बी हैंडी. एंड दिस इज़ द रेगुलर कंपार्टमेंट जो बॉटल्स के लिए होता है वो है. एक और चीज़ फीचर है इसमें, ये ऐसे क्लोज हो जाता है, बट इसको मैं एक और चीज़ के लिए यूज़ करती हूँ. अगर मुझे कभी भी कुछ भी चीज़ हैंडी रखनी हो, फॉर एग्जांपल मुझे मेरे बेबी का, आई वॉज गोइंग टू यूज़ हिज नेम बट स्टिल, मेरे बेबी का जो टीथर है जब वो बहुत छोटा था तो उसको बार बार टीथर की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो टीथर मैं यहाँ पर हैंग कर देती थी. आई विल शो यू दैट लाइक दिस. तो वो बहुत हैंडी रहता था और उसे जब भी ज़रूरत पड़ती थी आई यूज़ टू टेक दिस. और एक और फीचर आई एम गोइंग टू शो यू आर दीज हुक्स. तो अगर आप स्ट्रॉलर यूज़ कर रहे हैं और आपको ये बैग कंधे पर कैरी नहीं करना, आपको स्ट्रॉलर में लगाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एस हुक्स जो आते हैं वो 2 एस हुक्स आप स्ट्रॉलर में हैंग कर सकते हैं एंड यू कैन हैंग द बैग इन दैट एस हुक्स. सो आपको
कैरी नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम एक एक करके सारी प्रोडक्ट्स इस बैग में अरेंज करते हैं और किस तरह से कौन सी प्रोडक्ट्स अरेंज करनी है और एज अ मदर हमें अपनी कौन सी चीज़ें साथ में रखनी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी एंड में। सो पहले शुरू करते हैं। डायपर बैग जैसा नाम है तो सबसे पहले डायपर्स ही जाएंगे ऑब्वियसली। सो जितने भी, अगर आप जितने एस्टिमेट करते हो कि मेरे बेबीज़ को, हम आज एक दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तो मेरे बेबीज़ को 2 डायपर चाहिएंगे, उससे +2 ही कैरी कीजिए, बिकॉज बेबीज़ का कोई भरोसा नहीं होता कब उनको पॉटी आ जाती है, कब उनको सुसु आ जाती है। सो प्लीज़ कैरी एक्स्ट्रा डायपर्स, सो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम ना हो। सो सबसे पहले जाएंगे डायपर्स। तो मैं ये इसे साइड कंपार्टमेंट में रखती हूँ। ये जो अंदर की तरफ जो 4 कंपार्टमेंट है उसके अंदर का जो ये साइड वाला कंपार्टमेंट है इसमें मैं डायपर्स रखती हूँ। सो पहले डायपर्स दे, ओके। तो अभी हम अरेंज करेंगे कि डायपर्स हैं तो डायपर के बाद हम वाइप्स, डायपर अगर हमें चेंज करना है तो हमें वाइप्स भी चाहिए। सो दीज आर जस्ट सैम्पल पैक्स, बट आपके पास अगर बड़ा पैक हो तो आप वो भी रख सकते हैं। सो वो हम यहाँ पे जो ये वाला कंपार्टमेंट है जिसमें ये ओपनिंग वाली जगह है उसमें हम रखेंगे ये। तो क्या होगा, हम इजीली पूरा डायपर पैक निकाले बिना हम यहाँ से पुल करके और एक वाइप्स हम यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर आ गया वाइप्स का पैकेट। फिर हम अगर चेंज करेंगे डायपर, अगर हम जब चेंज करते हैं तो हमें हैंड वॉश भी चाहिएगा। तो एक छोटा सा कोई भी हैंड वॉश आप ले लीजिए और उसको वाइप्स के साथ ही रखिए ताकि आपको एक ही कंपार्टमेंट में से सब लेना पड़े। सो फॉर एडिशनल सेफ्टी व्हाट आई डू इज़ एक ऐसा लिक्विड सोप रखती हूँ ताकि वो हैंडी भी रहे, छोटा भी रहे एंड आपको और भी कामों में यूज़ हो सके। सो ये गया हमारा हैंड वॉश यहाँ पर। फिर हम सब मदर्स बहुत कंसर्न होते हैं अपने बेबी के लिए, इसीलिए हैंड वॉश हमारे लिए कभी भी इनफ नहीं होता। सो उसके बाद हैंड सैनिटाइज़र ऑल्सो आई कीप विद मी। उसके बाद हमें चाहिएगा नैपकिन भी। सो दिस इज़ फॉर अस, फॉर वाइपिंग आवर हैंड्स। सो ये भी मैं इसी कंपार्टमेंट में रखती हूँ। दिस इज़ मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ, आप इसको किसी और तरह से भी अरेंज कर सकते हैं, बट मैं ऐसे अरेंज करती हूँ कि मुझे जब हैंड वॉश की ज़रूरत पड़े तो मुझे सिर्फ यही कंपार्टमेंट देखना पड़े और कोई कंपार्टमेंट ओपन करने की ज़रूरत मुझे ना पड़े। तो ये आ गया हमारा डायपर चेंजिंग की चीज़ें। अभी डायपर चेंज किया है तो हमें रैश क्रीम भी रखनी पड़ेगी। सो रैश क्रीम विल ऑल्सो गो इनसाइड। तो ये ज़्यादातर मैं रखती हूँ इस कंपार्टमेंट में। रैश क्रीम आ गई। बेबी लोशन, तो ये बेबी लोशन आप रख सकते हैं। फिर आप जब भी बेबी को कहीं पर भी चेंज करवाते हैं तो आप कहीं पे भी गंदे सरफेस पे तो बेबी को लिटाएंगे या बिठाएंगे नहीं। सो दिस इज़ अ ड्राई शीट एक्चुअली, बट अभी मेरा बेबी ड्राई शीट यूज़ नहीं करता है। सो व्हाट आई हैव डन इज़ आई हैव कट द ड्राई शीट इनटू स्मॉलर पीस। मैंने इतना सा पीस कट कर लिया है ड्राई शीट का, और वो मैं एज अ चेंजिंग मैट आई यूज़ इट। तो ये मेरा यहाँ पे जाएगा अंदर की तरफ। ये अंदर की तरफ यहाँ पे मैंने रख दिया है। दैट इज़ ड्राई शीट विच आई यूज़ एज अ चेंजिंग मैट। सो यहाँ पर हमारा आ गया डायपर चेंजिंग का सारा सामान, लगभग आ गया है। ओके, तो ये हमारा आ गया डायपर चेंजिंग का सामान। अभी इस मेन कंपार्टमेंट के अंदर मैं और क्या चीज़ें रखूँगी, तो अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं और अगर आपका बेबी को आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं तो यू हैव टू कवर अप योर सेल्फ। सो उसके लिए मैं एक स्टोल हमेशा साथ में रखती हूँ कि वेन एवर आई नीड टू कवर माई सेल्फ, सो दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। सो ये भी मैं एक मेन कंपार्टमेंट में अंदर ही रखती हूँ। सो दिस स्टोल गोज इनसाइड। अगर आपका बेबी कहीं सो गया और आपको उसे कवर करना है तो उसकी एक पतली सी ब्लैंकेट तो नहीं कहूँगी मैं, एक पतली सी शॉल है, वो मैं हमेशा मेरे साथ ही रखती हूँ। सो ये भी एकदम कॉम्पैक्ट है। ऐसी चीज़ें सिलेक्ट कीजिए जो कॉम्पैक्ट रहे। तो दिस इज़ देखिए ये कितनी कॉम्पैक्ट हो जाती है, इतनी सी कॉम्पैक्ट हो जाती है रोल होकर। सो दिस ऑल्सो आई कीप इट इनसाइड ओनली। और ये बैग मैं सिर्फ तभी ओपन करती हूँ जब मुझे बाहर जाना होता है, और इसके अंदर ये सब चीज़ें अरेंज ही रहती हैं। तो आपको कभी भी बाहर जाना पड़े तो सिर्फ आपको आँख मींच कर आप बैग उठा के बाहर जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें रेडी रखनी चाहिए। वन मोर थिंग, आपके बेबीज़ के एक एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़े। बेबीज़ का कोई भरोसा नहीं होता, वो लोग कब
अगर जब छोटे होते हैं तब उनको कब ज़्यादा दूध पीने की वजह से दूध बाहर आ जाता है, या फिर थोड़े बड़े होते हैं तो वो लोग चार पैरों पे चलते हैं, और बड़े होते हैं तब वो मिट्टी से खेलते हैं. सो यू विल नीड एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स एनी टाइम. सो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स एंड सॉक्स. सो इनको भी मैं ऐसे रोल करके और फिर रखती हूँ ताकि वो मुझे पूरा हैंडी एक सब साथ में हैंडी हो जाए. सो दिस विल ऑल्सो गो इनसाइड. सब रोल करके मैंने रखा हुआ है ताकि एक भी चीज़ चाहिए तो मुझे सब दिखती है यहाँ से, एंड आई कैन पुल आउट एनीथिंग फ्रॉम द बैग. सो ये आ गए बेबी के कपड़े. सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू अरेंज इन दिस कंपार्टमेंट. तो ये जो आप नेट वाला कंपार्टमेंट देख रहे हैं, ज़्यादातर मैं इसके अंदर हैंकरचिप्स, और हैंकरचिप्स हमेशा मल्टीपल्स में ही लेती हूँ मैं ज़्यादातर, क्योंकि हैंकरचिप ऐसी छोटी चीज़ है, अगर आपके हस्बैंड के पास हो तो वो पॉकेट में रख के भूल जाते हैं, आपके पास हो तो आप किसी दूसरे पॉकेट में रख के भूल जाते हैं. तो यू शुड हैव मल्टीपल ऑफ हैंकरचिप्स टू कैरी विद यू. सो ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ. यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक्चुअली ये बॉटल का ही कंपार्टमेंट है, बट मैंने यहाँ से सिलाई खोल दी है बिकॉज बॉटल का कंपार्टमेंट अभी मैं बिल्कुल यूज़ ही नहीं करती हूँ, बिकॉज माई बेबी हैज़ आउटग्रोन द बॉटल्स. So I keep these handkerchiefs in this compartment. And baby के bibs, you need a lot of them. बाहर जाते हैं तो बहुत खासकर ज़्यादा ही चाहिए. So at least I keep 3 bibs in my bag. So ये bibs को हम थोड़ा छोटा फोल्ड कर लेंगे ताकि हैंडी रहे सब. So ये bibs यहाँ पर चले जाएंगे. तो ये आ गए bibs और बेबी के हैंकरचिप्स. बेबी की दवाई, कोई भी अगर आपका बेबी कोई एसेंशियल मेडिसिन यूज़ करता है, उसको उसकी फ्रीक्वेंटली ज़रूरत पड़ती है, तो प्लीज़ मेडिसिन साथ ज़रूर रखिए. तो ये मैं यहाँ पर रख लेती हूँ, बॉटल कंपार्टमेंट के अंदर रखती हूँ ताकि वो काफ़ी हैंडी रहती है. बेबी के लिए स्पून, अगर आपका बेबी कुछ एक्सटर्नल फूड अगर आपके बेबी ने शुरू कर दिया है तो बेबी की 1-2 स्पून रखनी ही है. तो ये मैं हमेशा रखती हूँ. ये दिस स्पून इज़ डेडिकेटेड फॉर दिस बैग ओनली. सो ये स्पून यहाँ पे रखी है मैंने. फिर दिस कंपार्टमेंट इज़ ओवर. नाउ बेबी के टॉयज़, आपके बेबी का जो भी फेवरेट टॉय हो प्लीज़ उसे कैरी कीजिए हमेशा, बिकॉज कब बेबी क्रैंकी हो जाते हैं वी डोंट नो. सो मेरे बेबी को कार्स एंड बॉल एंड बुक्स, ही लाइक्स देम अ लॉट. सो आई एम गोइंग टू कीप दिस इन दिस कंपार्टमेंट. ये यहाँ पे बुक्स आ गई, ये यहाँ पे कार आ गई और बॉल आ गई. ये टीथर है, और बट मेरा बेबी यूज़ नहीं करता है, लेकिन अगर आपका बेबी यूज़ करता है तो प्लीज़ टीथर्स साथ में ज़रूर रखिए, बिकॉज जब बेबी को टीथ आते हैं इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दैम. तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, यू कैन कीप इट ओवर हियर, यू कैन हैंग इन दिस नॉब्स लाइक दिस. सो ये मैं नहीं रख रही हूँ बिकॉज मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है. ये बेबी का फूड. सो दिस आई एम हैविंग दिस काइंड ऑफ डब्बा. दिस इज़ वेरी नाइस. इट इज़ इसके अंदर 3 कंपार्टमेंट हैं ऐसे, और इसको आप एकदम खड़े के खड़ा अंदर बैग के अंदर रख सकते हैं और वो जगह पर ही रहता है और चीज़ें मैसअप नहीं होती. आप कलर कोडिंग से याद रख सकते हैं कि ब्लू में मैंने ड्राई स्नैक रखा है, रेड ऑरेंज में मैंने अलग स्नैक रखा है. यू कैन रिमेंबर लाइक कलर कोडिंग. तो ये भी यहाँ पे अंदर चला जाएगा. सो दिस विल गो इनसाइड. बेबी पाउडर, बेबी का पाउडर, ये भी आपका इस कंपार्टमेंट में चला जाएगा. और दो या ज़्यादा अगर आपके बेबी को चाहिए तो एक्स्ट्रा कंफर्टेबल पैंट्स मैं रखती हूँ. अगर बेबी को कहीं पे कंफर्टेबल नहीं लग रहा हो उस पैंट में, तो जो घर पे वो पैंट पहनता है वो मैं हमेशा रखती हूँ मेरे साथ में. सो दिस विल गो इनसाइड दिस. तो देखिए अभी तक तो बैग हमारा ऐसा लग रहा है, अभी थोड़ी चीज़ें और बाकी हैं, उसको वो भी कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ. एक और चीज़ है बेबी बॉटल, पानी की बॉटल, वो ज़रूर साथ में रखनी है. वो हम बाहर ही रखेंगे बिकॉज वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होगी. सो दिस विल बी गोइंग हियर. वन मोर थिंग, हम जब अगर हमारा बेबी डायपर्स गंदे करेगा तो हम उससे एज एजुकेटेड इंडियंस हम हमारे कंट्री को गंदा तो करेंगे नहीं. स्वच्छ भारत मिशन काइंड ऑफ थिंग. So I keep these polythenes. I know that polythenes are harmful to environment, but अगर आपको मिले कि कोई बायोडिग्रेडेबल अगर आपके पास पॉलीथीन हो तो आप वो भी रख सकते हैं.
तो मैंने जैसा मैंने आपको बताया वो आप इस कंपार्टमेंट में रख लीजिए ताकि वो हमेशा आपको हैंडी रहे और आपकी चीज़ों के अंदर मिक्स ना हो। तो वो मैं यहाँ पे रखती हूँ। फिर जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो आई डोंट हैव टू ओपन द होल बैग, आई जस्ट ओपन दिस जिप। यहाँ से ये जो ऐसे बंद रहती है ये जिप मैं सिर्फ ओपन करती हूँ, यहाँ से मैं पॉलीथीन खींच लेती हूँ एंड आई डिस्पोज ऑफ द डायपर इन दैट बैग एंड इन अ ट्रैश कैन। सो दिस गोज इनसाइड दिस। सो अभी बेबी की तो सारी चीज़ें आ गई, अभी मम्मा की क्या क्या चीज़ें रखनी है वो देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर वॉलेट। तो मेरा वॉलेट मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ये आ गया मेरा वॉलेट। अगर आप वर्किंग मॉम हैं, आपके पास आपको कुछ राइटिंग वर्क रहता है, देन अ पेन एंड अ डायरी। सो आई कीप लाइक दिस एंड दिस विल गो इनसाइड एट द बैक ऑफ द बैग। तो आपको कहीं पर भी चुभे ना, तो ये नीचे की तरफ जाएगा आपकी पीठ की तरफ। सो दिस विल कम हियर। चाबी घर की, कार की, कोई भी आप व्हीकल ड्राइव करते हो उसकी कार, तो ये चाबी का जो होल्डर जो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये यहाँ पे आ गई चाबी। सैनिटरी पैड्स, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि आप अपना बैग तो कैरी कर नहीं रहे हैं, सिर्फ यही बैग कैरी कर रहे हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन एक्स्ट्रा बैग, कोलैप्सिबल बैग। अगर आपको कहीं से बाहर से कुछ भी खरीदना हो तो ऐसा एक कोलैप्सिबल बैग ज़रूर रखें कि अगर आपको कुछ चीज़ खरीदनी हो तो आपको पॉलीथीन बैग्स ना खरीदनी पड़े, आपके पास एक स्टर्डी बैग रहे। वो भी आप इधर अंदर ही रख सकते हैं क्योंकि इसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। सो ये हम यहाँ पे रख देते हैं एंड आई क्लोज दिस जिप। ये आ गया। अभी विमेंस बेस्ट फ्रेंड सेफ्टी पिन, ये तो होनी ही चाहिए, आपको मल्टीपर्पज़ है। तो ये मैं क्या करती हूँ, ये आगे वाले कंपार्टमेंट में मैं ऐसे लगा के रखती हूँ ताकि मुझे जब भी ज़रूरत पड़े तो मुझे अंदर से ढूंढनी ना पड़े। ये मैं ऐसे हैंग कर देती हूँ यहाँ पर। और चाबी के साथ एक और चीज़ मैं रखती हूँ, रबर बैंड्स। वो खो जाते हैं, टाइम पे मिलते नहीं हैं, और मेरा बेबी बॉय है, उसको ज़रा भी नहीं पसंद कि मेरे बाल खुले हों। सो आई हैव टू कैरी दीज फॉर श्योर। सो ये यहाँ पर ऐसे आ जाते हैं और आपको काफ़ी हैंडी भी रहते हैं यहाँ से निकालने में। ये मैंने क्या किया है, बेबी का जो टीथर था वो टीथर अभी वो यूज़ नहीं करता है, सो आई हैव रीयूज दैट एंड आई कीप माई रबर बैंड्स इन दिस। अ क्लचर and your comb and the baby's comb. So these things I will keep in front compartment. तो ये आ गया, ये मैं यहाँ पर रखती हूँ। I don't have any problem in कि वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है। So ये आ गया यहाँ पर and ये दो combs आ गए यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, हो गई आपकी बैग पैक। अब इसको हमेशा ऐसे पैक रखिए ताकि जब आप बाहर जाएं तो सिर्फ आपको पानी और खाना ही रखना पड़े और कुछ आपको चीज़ें रखनी ना पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।